चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स यानी कि दोस्तों रासायनिक बलगतिकी के काफ़ी इंपॉर्टेंट 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर से आप लोग को दोस्तों लगभग 2 से लेकर के 5 तक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, साथ में 2 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखोगे डियर स्टूडेंट तो समझिए इस वीडियो से आप लोग को 7 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि वह तमाम क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी एकदम लास्ट तक देखो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और पीडीएफ के लिए यहाँ पर आप लोग को नंबर दिख रहा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आ जाइए आप लोग भी हाथ मिलाइए और लगाइए तुम चौका। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए देखो रासायनिक बलगतिकी जानते हो आप लोग को दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों अभिक्रिया के लिए T½ का जो वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट वो आखिरकार कितना होता है। तो लगाइए, तो देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का जो वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट 0.693 बाटा में K होता है। तो यहाँ से देखोगे तो बेहतरीन डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी बी नंबर ऑप्शन लगाएं, क्योंकि देखो ये एग्जाम में दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा। अगर आपको पता होगा डियर स्टूडेंट एग्जाम में लगातार 3 साल ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो याद रखना 0.693 और बाटा में के और फिजिक्स में पूछा जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का दोस्तों ये मान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देख। चलिए ठीक ना डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, यानी कि डियर स्टूडेंट किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग प्रभावित होता है वो ताप से प्रभावित होता है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग दोस्तों प्रभावित होगा वो ताप से प्रभावित होगा। तो ऑप्शन नंबर याद रखना ए नंबर हो जाएंगे, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग प्रभावित होता है दोस्तों वो ताप से होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है और ये 2023 में पूछा, तो बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना दोस्तों, हीट से जो होता है केमिकल रिएक्शन दोस्तों इफेक्टेड होता है। तो ये नंबर जो विद्यार्थी लगाए हैं बेहतरीन, इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए। और जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करें, आप लोग को बिल्कुल टॉपर बनाएंगे। मेरा विद्यार्थी बिल्कुल टॉप करेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आप लोग तैयार हो जाइए। कहा जा रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग दोस्तों निर्भर करता है किस पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, यानी अभिकारकों के सांद्रता पर, यानी कि दोस्तों जो होता है अभिक्रिया का जो वेग दोस्तों जो होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता। तो अभिक्रिया के जो सांद्रता होता है इस पर डिपेंड नहीं करता है। बाकी ताप, दाब और दोस्तों सक्रियण ऊर्जा, ये तीनों दोस्तों आप लोग का जो होता है जिस पर डिपेंड करते हैं। 5 नंबर वे क्वेश्चन 2023 में पूछा, साथ में ऑब्जेक्टिव में भी, यानी कि किस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है दोस्तों निर्भर कर नहीं करता है। तो देखो ताप पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है, सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन जो अभिकारक की जो सांद्रता होती है डियर स्टूडेंट इस पर आप लोग को डिपेंड नहीं करता। तो इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा है, एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में एकदम भौकाल मचा के आइएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, उससे पहले दोस्तों मात्र 15 सेकंड में जानिए काम से में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम से में चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो बेहतरीन। ठीक ना डियर स्टूडेंट से। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि किसी दोस्तों पदार्थ की क्रिया करने की जो दर होती है किस पर डिपेंड करती है, यानी कि किसी पदार्थ की जो क्रिया करती है दोस्तों वो किस पर डिपेंड करती है। काफी इजी, सभी विद्यार्थियों का बेहतरीन जवाब आता हुआ, बहुत अच्छा मेरे जिगर के छल्लो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सक्रियण द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। यानी कि आप लोग को याद रखना किसी भी पदार्थ की जो क्रिया करने की जो दर होती है दोस्तों किस पर डिपेंड करती है। तो याद रखना सक्रिय द्रव्यमान यानी कि ऑन एक्टिव मास पर डिपेंड करेगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। एकदम भौकाल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल एकदम क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में आएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए
सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि किसी दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो देखो किसी शून्य कोटि की जो अभिक्रिया की जो दर होती है दोस्तों वो किस पर डिपेंड करती है। तो देखो किसी शून्य कोटि की दोस्तों अभिक्रिया की जो दर होती है दोस्तों वो निश्चिंत होती है। यानी कि दोस्तों जो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है दोस्तों उसका जो दर होता है वो दोस्तों उसका जो रेट होता है वो दोस्तों निश्चिंत होता है, सर्टेन होता है। यानी कि मेरे प्यारे साथियों शून्य कोटि जो होता है दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया, मान लो दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया तो उसकी जो रेट होती है वो सर्टेन होती है, यानी कि वो निश्चिंत होती है। ठीक ना दोस्तों, किसकी? तो किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो रेट होती है वो दोस्तों सर्टेन यानी कि निश्चिंत होती है। तो याद रखना ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से जो जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको बेहतरीन तैयारी कंटेंट देंगे। आप लोग को उम्मीद है आप लोग बिल्कुल दोस्तों टॉप लिस्ट में आएंगे मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो इस नंबर पर आप लोग पीडीएफ के लिए जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा डियर स्टूडेंट। पूरा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, पूरा बेहतरीन तैयारी कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं डियर स्टूडेंट। जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि टॉपर जो करेगा डियर स्टूडेंट उसको हम लोग 50,000 देंगे, और टॉप लिस्ट में आएगा डियर स्टूडेंट उसको दोस्तों 20,000 12,000 सबको दिया जाता है अगर टॉपर लिस्ट में आप लोग आते हैं तो। ठीक ना डिस्ट्रिक्ट में भी आएंगे तो भी मिलेगा। चलिए कहा जाए किस समीकरण के द्वारा दोस्तों त्वरित आवेश बतलाया जाए। देखिए किस समीकरण के द्वारा दोस्तों समीकरण को त्वरित बताया गया, किस समीकरण को त्वरित बताया गया। तो देखो प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि आप लोग दोस्तों सिद्ध करना बतलाऊंगा, तो उसमें आप लोग को डीसी बाई डी का ज्यादा रोल अदा होगा। यानी कि डियर स्टूडेंट जो आप लोग का दोस्तों त्वरित जो बताया जाता है डीसी बटा डी को बताया जाता है, यानी कि माइनस डीसी बाटा में डी। कहोगे ये तो डिफ्रेंसिएशन है सर, तो देखो डिफ्रेंसिएशन की तरह ही है डियर स्टूडेंट, ये समझ लिया कॉन्स्टेंट डी के रिस्पेक्ट में। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है तो त्वरित दोस्तों बताया जाता है, समीकरण को त्वरित द्वारा जो बताया जाता है डीसी बाई डी होता है। तो यहाँ से जो है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए लगा है, बिल्कुल उनका राइट आंसर है, एकदम पूरा का पूरा एकदम याद कर लीजिए। चलिए यहां से देखेंगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। तो कहा था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दोस्तों जो अर्ध आयु होता है किस पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि जो प्रथम कोटि होता है दोस्तों उसका अर्ध आयु जो होता है किस पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, एकदम बेहतरीन आंसर आता हुआ सही मेरे प्यारे साथियों का। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा। चलिए जो तो विद्यार्थी का क्या आया डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा सी आया। क्या आया? सी नहीं जी, सी नहीं होगा इसका, लगाइए आंसर। बहुत ही ज्यादा को तापक्रम पर दोस्तों निर्भर नहीं करेगा, यानी कि आपको पता होना चाहिए जो किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है दोस्तों किस पर डिपेंड नहीं करते, तो तापक्रम पर डिपेंड नहीं करती है। बाकी आप लोग का प्रतिकारक प्रारंभिक सांद्रण दाब और दोस्तों जो आप लोग का होगा इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप लोग का दोस्तों जो होगा तापक्रम इस पर डिपेंड कभी नहीं करेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लगाइए इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों। कहा जा रहा है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होता है। यानी कि दोस्तों जो वेग स्थिरांक होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वो किसकी इकाई होता है, लगाएंगे किसकी इकाई होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो याद रखना ये आप लोग का बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम धमाल कर दिए, कमाल कर दिए जी, बहुत ही अच्छा। देखो सेकेंड इनवर्स होता है, सेकेंड इनवर्स का मतलब दोस्तों समझे वो सेकेंड इनवर्स या तो 1/2 इसको कहते हैं। ये जो होता है दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई यानी कि एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? एसआई मात्रक। चलिए डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से धमाल कमाल कीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखना यानी कि दोस्तों मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और अगर आप लोग को प्रथम कोटि दोस्तों पूछेगा, क्या सर जी प्रथम कोटि पूछेगा तो इसका आप लोग को क्या हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। प्रथम कोटि पूछेगा तो सेकंड इनवर्स, लेकिन आप लोग को शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछ जाए तो मोल लीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि मोल जो होगा दोस्तों वो ऊपर होगा, साथ में लीटर और दोस्तों सेकंड होगा। इस प्रकार से ये आपका क्या होगा दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों इकाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर शून्य कोटि का अगर प्रथम कोटि पूछेगा तो सेकंड इनवर्स याद रखना। चलो यहां से कहा जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। देखो यहां पर भी वही क्वेश्चन किया, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होगा दोस्तों वो समय इनवर्स होगा। क्या होगा? समय इनवर्स। तो यहां से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है समय इनवर्स। जो विद्यार्थी ये नंबर ऑप्शन लगाए बिल्कुल राइट आंसर है। देखो मेरे प्यारे साथियों ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई जो होते हैं वो सेकंड
इनवर्स होती है। और आप लोग को शून्य कोटि का ही बात ला चुके हैं डियर स्टूडेंट, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो चलिए यहाँ से द्वितीय कोटि का आप लगाइए। तो देखो द्वितीय कोटि का जो दोस्तों इकाई होता है सेकेंड इनवर्स, टेक सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, यानी कि डियर स्टूडेंट लीटर बाटा सेकेंड इंटू मोल, यानी कि लीटर बाटा सेकेंड इंटू मोल, यानी कि दोस्तों सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर जो होता है द्वितीय कोटि का दोस्तों एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखना ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पीडीएफ के इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है, तो नंबर आपको दिख रहा है, आप लोग बिल्कुल 25,000 उठाइए डियर स्टूडेंट, टॉप कीजिए, बेहतरीन अंक लाइए, हम आपको पूरा सम्मानित करेंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आपको कांटेक्ट करेंगे अगर आप लोग लाएंगे तो। ठीक ना डियर स्टूडेंट, पीडीएफ के इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना, बेहतरीन फुल तैयारी कराएंगे, 100% क्वेश्चन एग्जाम में लड़ाने की गारंटी लेता हूँ। चलिए लड़ता भी है। देखिए किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की जो दर दोस्तों जो होती है, रेट जो होता है, किस पर डिपेंड करती है, तो सक्रिय द्रव्यमान या सक्रिय भार रहेगा, उसी को पर दोस्तों निर्भर करेगा। तो सक्रिय भार दिएगा तो उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि सक्रिय भार को सक्रिय द्रव्यमान कह सकते हो, दोनों एक ही क्वेश्चन है। यानी कि किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की जो दर होती है वो सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है, इसीलिए जो विद्यार्थी इसका डी नंबर ऑप्शन लगाए उसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट यहाँ से देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शून्य कोटि, यानी कि डियर स्टूडेंट शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए कौन सही है। तो देखो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है दोस्तों T ½/2 समानुपाती रिएक्शन, एक समानुपाती होता है। यानी कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है दोस्तों T समानुपाती क्या होता है, T½ समानुपाती ए होता है। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा, एकदम कमाल कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल 12 का सही विद्यार्थियों का ये नंबर ऑप्शन है। इसी प्रकार से एकदम कमाल कीजिए, धमाल कीजिए, भौकाल मचाइए। चलिए ये क्वेश्चन लगा, ये 13 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तत्व के दोस्तों इकाई समान होते तो अभिक्रिया क्या है। तो देखो किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों जो वेग स्थिरांक की वेग तथा स्थिरांक की जो इकाई समान होती है उसके लिए आप लोग को शून्य कोटि की अभिक्रिया का यूज किया जाता है। क्या सर जी, तो देखो किसी कोटि की जो अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थिरांक की दोस्तों वेग तथा स्थिरांक की इकाई जो समान होती है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि जीरो रिएक्शन के लिए ऐसा होती है। इसीलिए यहां से याद रखना ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएंगे। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जितना करवा रहा हूं आपके एग्जाम में 5 से 7 नंबर पक्का यहां से देखने को मिलेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए अब देखिए इस पर दोस्तों लगाइए। कहा जा रहा है कि किसी अभिक्रिया में दोस्तों उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में नहीं, जो आवाज से जीरो, आपके पास मौका है 25,000 जीतने का। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल सम्मानित करेंगे जो विद्यार्थी टॉप करेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, पूरे विद्यार्थियों को दिया जाए, जिला में भी आप लोग टॉप 5 में लगोगे उसको भी कुछ मिलेगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि किसी अभिक्रिया में दोस्तों उत्प्रेरक क्या होता है। तो देखिए अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है दोस्तों अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकता है। यानी कि जो उत्प्रेरक होता है दोस्तों, जैसे कि आपका कोई दोस्त होता है, दोस्त एक ऐसा होता है जो कि पढ़ने के लिए उत्तेजित करता है, कि पढ़ाने में मन लगाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो आपका दोस्त रोहन है, एक सुहन है, तो मान लीजिए रोहन तेज है तो सुहन सोचेगा कि ये क्यों तेज है, तो वो भी मेहनत करेगा। अर्थात दोस्तों एक दोस्त जो होता है एक दूसरे के उत्प्रेरक होते हैं। यानी कि अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता या घटाता, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। तो जो भी विद्यार्थी इसका सी नंबर ऑप्शन लगा है बिल्कुल भौकाल मचा दिए। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिएगा, एग्जाम हॉल में आपका गुण सुनेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखेंगे तो आपसे कहा जा रहा है कि अभिक्रिया दोस्तों N2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस में दोस्तों हाइड्रोजन, ये जो मिले के दोस्तों जो बनाएगा दोस्तों, इस पर ताप बढ़ाने पर क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा, बहुत ही गर्व से ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत तो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से एक रिएक्शन जो पूछा गया है दोस्तों N2 और दोस्तों हाइड्रोजन से दोस्तों अमोनिया का निर्माण हो रहा है, प्लस में क्वार्क जो ग्लास है दोस्तों, यहाँ से ताप बढ़ाने पर जो होगा अमोनिया का जो उत्पादन होगा दोस्तों वो घट जाएगा। अमोनिया का उत्पादन क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, अमोनिया का जो उत्पादन होगा वो दोस्तों डिनक्रीज करेगा। अमोनिया प्रोडक्शन डिनक्रीज, सिग्निफिकेशन क्या होगा, डिनक्रीज कर देगा जब इंक्रीज किया जाएगा टेम्परेचर को। यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अमोनिया का जो प्रोडक्शन होगा दोस्तों वो दोस्तों डिनक्रीज कर जाएगा। तो याद रखना बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए बिल्कुल टॉपर आप लोग को एकदम बनना है मेरे प्यारे, आप लोग को एकदम बिल्कुल करना है क्योंकि काफी इजी एग्जाम में पूछा जाता है। कहा जा रहा है कि किसी प्रथम कोटि, देखिए कहा जा रहा है कि किसी प्रतिक्रिया के लिए अग्रिम, अग्रिम माने आगे और दोस्तों पीछे की प्रतिक्रिया का दोस्तों उत्सर्जन ऊर्जा समान होता है। तो ऐसा जो कंडीशन होता है दोस्तों रियली में शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शा देता है। यानी कि कहा जा रहा है कि किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम माने आगे, किसी प्रतिक्रिया कोई भी अभिक्रिया का उसके आगे और पीछे की अभिक्रियाओं यानी कि प्रतिक्रियाओं का जो उत्सर्जन ऊर्जा होगा, उत्सर्जन ऊर्जा का जो समान होता है वो शून्य कोटि का दोस्तों समान होता है। जो उत्सर्जन ऊर्जा किसका समान होता है? तो शून्य कोटि का होता है। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम में पूछा जाएगा तो एक एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। जितना केमिस्ट्री में कराता हूँ उससे ज्यादा ही पूछ देता है। यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, 70 में 250 प्लस हर साल रिकॉर्ड बना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, खाली आप लोगों को क्या करना है, क्लास करना है, बेहतरीन तरीके से पीडीएफ क्वेश्चन अवश्य कांटेक्ट करना है क्योंकि टॉपर लिस्ट लाओगे तो आपको सम्मानित हम लोग करेंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, जिला में भी आओगे तो ठीक ना। तो याद रखना सी नंबर यहाँ से देखोगे तो कहा जा रहा है ये जो रिएक्शन आप लोग को दिख रहा है ये शून्य कोटि की रिएक्शन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा, इतनी बार पूछा है कि मैं इसकी कल्पना मैं करना भूल जाऊंगा, इतनी बार पूछा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, H2 + Cl2 ये जो प्रतिक्रिया दोस्तों जो बना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो प्रतिक्रिया है वो किस कोटि की अभिक्रिया है? तो याद रखना शून्य कोटि की अभिक्रिया दोस्तों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की दोस्तों अभिक्रिया है। यानी कि मेरे प्यारे साथियों H2 ऑक्सीजन प्लस दोस्तों Cl2 यानी कि ये बनेगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना ये आपकी दोस्तों प्रतिक्रिया दोस्तों शून्य ऑर्डर यानी कि शून्य जीरो ऑर्डर रिएक्शन को दर्शाएगा। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। और आपको पीडीएफ के लिए नंबर नीचे दिख रहा है, उस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए देखो मेरे प्यारे, हम आपके लिए लगातार बनो कि आप लोग टॉपर जरूर बनो ऑनलाइन पढ़ के। देखो प्रेस द बेल आइकन है, घंटी को जब तक फ्रेश नहीं करो जब तक नोटिफिकेशन कैसे गिरेगा, घंटी को फ्रेश कीजिए मेरे प्यारे। चलिए यहाँ से देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि अभिकारक के अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी। यानी कि डियर स्टूडेंट अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, 2020 में पूछा है, साथ में इसके पहले भी कई बार पूछा है। बेहतरीन सही विद्यार्थियों का आता हुआ सक्रिय ऊर्जा। देखो कैसे सक्रिय ऊर्जा, इसका तो राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। लेकिन देखो यहाँ से समझो, देखो अभिकारक पूछा, अणु में दोस्तों जो अभिकारक मान लीजिए दोस्तों अणु को उत्पाद में, उत्पाद मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों तो परिवर्तित तो होने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो सक्रिय ऊर्जा के रूप में होती है। यानी कि अभिकारक अणु को उत्पाद में मान लीजिए दोस्तों अभिकारक इस प्रकार से आप लोग मान लीजिए जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद में जो बनेगा दोस्तों उसको आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त होगी वो सक्रिय ऊर्जा के रूप में होगा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के पीछे, पक्का आप लोग टॉप करो, बस मेहनत करते जाइए, मैं आपके साथ हूँ डियर स्टूडेंट। चलिए कहा जरा कि वेग स्थिरांक का मान निर्भर करेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, वेग जो स्थिरांक होता है वो निर्भर करता है। तो देखो ये वेग स्थिरांक जो होता है दोस्तों टेम्परेचर पर निर्भर करता है क्योंकि वेग स्थिरांक जो होता है वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट डिपेंड ऑन। तो याद रखना ये आप लोग का दोस्तों ऑन द दोस्तों टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा वेग स्थिरांक निर्भर करता है तो दोस्तों याद रखना वेलोसिटी जो का कांस्टेंट डिपेंड करेगा। तो याद रखना तापक्रम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब दोस्तों आप लोग को क्या करना है, याद बस करते चलना है, मैं आपके साथ। तो डियर स्टूडेंट कोई टेंशन लेने का नहीं है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन लगाइए। कहा जा रहा है कि अभिकारक में दोस्तों सांद्रता में वृद्धि करने पर उसमें परिवर्तन होता है। तो देखो जब आप लोग दोस्तों अभिकारकों के सांद्रता में दोस्तों वृद्धि करोगे, इंक्रीजिंग करोगे तो आप लोग को टक्कर जो आवृत्ति होता है दोस्तों कोलेंसिंग फ्रीक्वेंसी, ये आपको दोस्तों क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि मेरे प्यारे साथियों याद रखना आप लोग को जब भी पूछेगा अभिकारकों की सांद्रता में दोस्तों इंक्रीजिंग करेंगे तो टक्कर आवृत्ति दोस्तों कोलेक्शन जो फ्रीक्वेंसी होगा वो इंक्रीज करेगा। बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट।
कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा क्या कहलाती है। यानी कि किसी उत्प्रेरक जो होता है दोस्तों, कोई भी उत्प्रेरक मान लीजिए, उस उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण जो ऊर्जा अवरोध जो होती है, ऊर्जा अवरोध की जो ऊर्जा होती है, यानी कि ऊर्जा अवरोध की ही ऊर्जा क्या होती है। तो याद रखना दोस्तों, ऐसी स्थिति में घट जाता है, क्योंकि यहाँ से समझो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कोई भी उत्प्रेरक होगा उसकी उपस्थिति के कारण जो ऊर्जा अवरोध जो होता है वो दोस्तों डिक्रीज करता है। कोई भी उत्प्रेरक ले लीजिए, उसको अगर दोस्तों ऊर्जा उसमें उत्पन्न होगा तो दोस्तों उसकी ऊर्जा का जो कारण होगा वो दोस्तों ऊर्जा के घटौती यानी कि दोस्तों डिक्रीजिंग होगा, इस कारण से होगा। हैप्पीनेस नहीं करेंगे, इसको याद रखेंगे, क्या होगा, डिक्रीज, डी से डिक्रीज। चलिए ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों आर्य जीवन यानी कि प्रथम के अभिक्रिया के लिए T½ दोस्तों स्वतंत्र होता है। T½ जो होता है दोस्तों किससे स्वतंत्र होता है, हाँ बिल्कुल प्रारंभिक सांद्रता से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के सांद्रता दोगुनी करने पर वेग क्या होगा। तो देखिए किसी दोस्तों द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के दोस्तों सांद्रता दोगुनी करने पर वो 4 गुना हो जाएगा। किस गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो याद रखना सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट एकदम भौकाल मचा देना, सी नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन का उदाहरण है। तो देखो एथिल एसीटेट जो होता है उसका जल अपघटन जो होता है वो आप लोग का प्रथम कोटि होता है। क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है। क्या होता है सर जी, यानी कि एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है। तो याद रखना बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। एथिल एसीटेट दोस्तों ये होता है CH3COO और यहाँ से आप लोग का क्या हो जाएंगे, यहाँ से CONH लगा दें। एसीटेट को दोस्तों आप लोग लिख सकते हो, एथिल को C2H5। चलिए यहाँ से देखिए 25 नंबर या 25 कहा जा रहा है किस रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होते हैं वो क्या होती है। तो देखो किस रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है, जो रिएक्शन होता है दोस्तों किस रासायनिक का, उसका जो रेट होता है, तापमान बढ़ाएंगे तो दोस्तों बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो रेट होगा, किसी रिएक्शन का जो रेट होगा उसके दोस्तों ताप बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज करेगा। तो याद रखना बी नंबर इसका सिलेक्ट पॉइंट हो जाएंगे। तो बी नंबर याद रखना। कहा जा रहा है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो याद रखना रीजिंग एज द टेम्परेचर राइज, यानी कि जब टेम्परेचर अधिक करेंगे तो वो बढ़ेगा ही। चलिए कहा जा रहा है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होती है। तो देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो दोस्तों निश्चित होती है, फिक्स होती है, सर्टेन होती है। तो याद रखना इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है। तो देखो किसी भी क्षण जो किया जाता है दोस्तों उसको तात्क्षणिक दोस्तों वेग कहते हैं। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग जो आप लोगों को कहलाएगा तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 28 नंबर लगाइए एकदम फटाक फटाक। कहा जा रहा है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद क्या होता है। देखो वेग का जो निर्धारण पद जो कहलाता है दोस्तों वो मंद वेग कहलाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, मंद वेग कहलाता है डियर स्टूडेंट। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, मंद पद होता है दोस्तों वेग निर्धारण का पद। चलिए जो विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब करने के मेरे प्यारे हो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपसे इतना प्यार करते हैं। डिस्कशन थोड़ा सा एकदम बिल्कुल शेयर करेंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे। कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, अब देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले मॉलिक्यूलर आइटम्स एंड मूलकों की संख्या जो होगा वो क्या कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, आंसर बताइए। तो अनुसंख्यता, यानी कि अनुसंख्या का आप लोग सुनो कि ना, परिभाषा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, 2 नंबर में दिए हैं। यानी कि दोस्तों अनुसंख्या के गुणधर्म उसको कहेंगे, यानी कि सॉरी अनुसंख्या के कहेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। हाँ अन्विकता कहेंगे, ठीक है ना। अन्विकता कह सकते हो, अनुसंख्या तो गलत बात है, अनुविकता कहेंगे, ठीक है ना। अनुविकता याद रखना किसी भाग लेने वाले अणु परमाणु और मूलकों की संख्या अनुविकता कहलाता है। अनुसंख्या क्या गलती से हो गया, याद रखना अनुविकता कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुविकता।
देखो हम लोग रटवाते नहीं समझाते, इसीलिए ये सब क्लियर रहता है। अणु परमाणु और मूलकों की संख्या आणविकता कहलाती है। 2 नंबर में देने दिए हैं, उसको ही पढ़िएगा तब ना आपको पता चलेगा कितना ईजी है। चलो ये क्वेश्चन लगाओ यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, आपका इंतजार का वेट कर रहे हैं, लगाओ तो। देखो अब वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर के एक उत्पाद बनाता है। जब दो अभिकारक लेकर दोस्तों मिलकर के उत्पाद बनेगा तो द्वि अणु कहलाएगा। अगर दोस्तों 3 को लेकर के बनाएगा तो त्रि कहलाएगा, अगर 4 को लेकर बनेगा तो त्रिगुणक कहलाएगा। मेरे प्यारे 2 को लेकर के बनाया तो द्विगुणक कहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इस नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 31 नंबर कहा जरा किस रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों H2+2H का साम्य स्थान Kp होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। तो देखो जो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि जब भी आप लोग रासायनिक अभिक्रिया H2+I2 होगा दोस्तों 2Hi के दोस्तों साम्य स्थान में जो Kp होता है दोस्तों वो किस पर डिपेंड करता है, तो तापक्रम पर यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और जो ही मेरे पेरे साथियों डी नंबर ऑप्शन लगा एकदम भौकाल मचा दिए। देखिए उदासीनीकरण क्रिया को दोस्तों पूर्ण होने में समय लगता है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो समय लगता है 10⁻10 सेकंड लगता है। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उदासीनीकरण क्रिया को पूर्ण होने में जो समय लगता है 10⁻10 सेकंड लगता है। तो यहाँ से याद रखना बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ ये देखिए कहा जरा कि एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, यानी कि जो एंजाइम होता है दोस्तों किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। बहुत ही अच्छा, यानी कि सक्रियण ऊर्जा काम करके ये बढ़ाता है, यानी कि एंजाइम किस प्रकार के दोस्तों अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, तो सक्रियण ऊर्जा काम करके दोस्तों अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो याद रखना ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। तो देखिए किसी अभिक्रिया के लिए कोई भी रिएक्शन होगा उसका दोस्तों जो सक्रियण ऊर्जा होगा उसके मान को जो निर्धारित किया जा सकता है 2 विभिन्न प्रकार के दोस्तों तापक्रम पर है। जो दोस्तों जो होगा गति स्थान का मान ज्ञात करके 2 अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए। कोई भी अलग अलग टेम्परेचर ले लीजिए 20 डिग्री 30 डिग्री कोई भी ले लीजिए, उस पर निकाल सकते हैं। यहाँ से कहा जा रहा है कि गति स्थिरांक की इकाई दोस्तों डिपेंड करती है। देखो गति स्थिरांक जो होता है उसकी जो इकाई होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करती है, ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट पॉइंट मेरे प्यारे साथियों। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि किसी अभिक्रिया की परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, यानी कि अभिक्रिया परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग बढ़ेगा वो किस प्रकार से बढ़ेगा, जब उसमें दोस्तों क्या करेंगे टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उत्प्रेरण एक वस्तु है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करती है, यानी कि उत्प्रेरण एक वस्तु है जो क्या करती है बताइए। चलिए बेहतरीन डियर स्टूडेंट, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन हो जाएंगे सिर्फ बढ़ाते ही आए, यानी कि देखो यहाँ बढ़ाने घटाने से बढ़ाना ज़रूरी नहीं कि बढ़ता ही आए, बढ़ा भी घटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता या घटाता, उत्प्रेरण यही होता है। शुरू में बताएं उत्प्रेरक के बारे में। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। मेरे प्यारे साथियों इसका मतलब है कि आप लोग मेहनत कीजिए, वो समय भी आएगा जब आप लोग बिहार बोर्ड में टॉपर सत्यापन के लिए पहुंचोगे। तो ये मतलब नहीं सोचना है आप लोग को मेहनत नहीं करना, बिल्कुल मेहनत करना है। मैं आपके साथ तो डियर स्टूडेंट आपको 100% लड़ाऊंगा डियर स्टूडेंट, बस आप लोग मेहनत करते जाओ, मैं 100% अपने तरफ से दूंगा, आप लोग भी दो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या हो जाएगी, तो देखो अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या हो जाएगी, लगाइए बेहतरीन क्वेश्चन है, सही विद्यार्थियों का एकदम भौकाल आंसर आता हुआ। चलिए लगाइए, चलिए सही विद्यार्थी करें हैं अनचेंज रहेंगे, बिल्कुल देखो अपरिवर्तित रहेगा जब अभिक्रिया के दोस्तों अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होगी, तो दोस्तों अचेंज रहेगी, यानी कि अपरिवर्तित। ताप बढ़ाने पर देखो ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग जाहिर सी बात है दोस्तों क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दोस्तों जो वेग होगा वो दोस्तों बढ़ जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन हो गया, याद रखना टेम्परेचर घटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा, सिंपल है, ए नंबर हो जाएगा।
चलिए, कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है उस कारक को हम लोग क्या कहते हैं? कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है उसको हम लोग दोस्तों ताप, दाब, सांद्रण। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। क्या सर जी 5 नंबर में कब पूछ दिया जी? अरे 2023 एग्जाम में ये पूछा था 5 नंबर में। अब 225 में, 23 में, 24 में, सब में पूछा आप जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को इनमें से सभी हो जाएगा ताप, दाब, सांद्रण, हीट, प्रेशर, कॉन्वेक्शन। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी। यहाँ से देखेंगे 41 नंबर, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा होती है दोस्तों वो घट जाती है। यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में दोस्तों जो अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो घटती है। क्या होती है? घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से भौकाल मचाइए। देखिए, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों में घातों का योगफल को क्या कहते हैं? यानी कि वेग समीकरण में जो प्रयुक्त सांद्रण पदों के जो घातों का जो योगफल होता है वो आप लोग का अभिक्रिया की कोटि होता है। क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। चलो, ये तो 100% 1 नंबर एग्जाम में पक्का हर साल पूछता है। अभिक्रिया का वेग समीकरण दोस्तों इस प्रकार से दिया गया। तो अभिक्रिया के कोटि पूछता है तो इसका 2 है, इसका 1 है, 2 और 1 दोस्तों 3 हो गया। तो यहाँ से 3 लगा दीजिए, सी नंबर ऑप्शन है। ये हर साल 1 नंबर फिक्स है। यानी कि डियर स्टूडेंट हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग को क्या करना है कि जब भी आप लोग को ऐसा पूछेगा तो अभिक्रिया का जो वेग का जो स्क्वायर है इसका 2 का स्क्वायर 2 करना है, इसका स्क्वायर 1 है तो 2 1 3 हो गया। तो ये 3 200 कोटि का हो जाएगा। तो यहाँ से सी नंबर हो जाएंगे। काफ़ी इजी है, हर साल पूछा जाता है, बिल्कुल क्लियर कर लो। देखो ये क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है? किसी अभिक्रिया का वेग दोस्तों परिवर्तित होते रहता है जब वेग स्थिरांक क्या होता है? देखिए, किसी अभिक्रिया का दोस्तों जो वेग परिवर्तित होते रहता है जब अभिक्रिया का दोस्तों स्थिरांक क्या होता है? जब वेग स्थिरांक होता है क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। यानी कि वेग स्थिरांक जब कांस्टेंट रहेगा तभी ऐसा होगा। यानी कि वेग स्थिरांक का मतलब क्या? स्थिरांक का मतलब कांस्टेंट हुआ और कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इससे देखिए स्थिरांक का मतलब वो दोस्तों क्या? कांस्टेंट ही रहेगा। वेग स्थिरांक भी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, स्थिरांक स्थिरांक रह जाएगा। कहा जाए कि गैसीय रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो दोस्तों दाब का कैसा होता है? समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? अरे मेरे प्यारे, अरे पूछा गया किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है दोस्तों, वेग के दोस्तों दाब के समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाएंगे तो दोस्तों दाब भी बढ़ेगा और दाब घटाएंगे तो दाब वेग भी घटेगा। ऐसा होता है, इसीलिए समानुपाती बी नंबर। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किए मेरे प्यारे साथियों, क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी नीचे आप लोग को दिख रहा ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग दोस्तों क्षेत्रफल का क्या होता है? यानी कि दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक क्षेत्रफल का क्या होता है? तो याद रखना डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपका दोस्तों समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती सर जी, समानुपाती। हाँ, इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए, एकदम धमाल मचा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर 47 नंबर। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि ऐसे अभिक्रिया जो मंद गति से होता है उसको हम लोग मंदगामी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? मंदगामी अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। यानी कि जो मंद गति से होगा उसको मंदगामी अभिक्रिया कहेंगे। तो ऑप्शन ए। देखो अब दोस्तों जो देखिए, ये देखिए क्वेश्चन 48। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत अल्प समय में होती है, यानी कि बहुत कम समय में होती है, उसको हम लोग दोस्तों तीव्रगामी कहेंगे। यानी कि बहुत जल्दी हो गया, उसको हम लोग आयनिक भी कहते हैं। यानी कि आयनिक जब कह दोगे, जब तीव्रगामी कह दोगे तो इसको हम लोग तात्कालिक अभिक्रिया भी कह सकते हो। ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ विच। यानी कि दोस्तों तीव्रगामी अभिक्रिया भी इसको कहेंगे, आयनिक अभिक्रिया भी कहेंगे और तात्कालिक अभिक्रिया भी कहेंगे, क्योंकि बहुत कम समय में हो जा रहा है और जो कम समय में होता है उसको तीव्रगामी कहते हैं, तात्कालिक कहते हैं और आयनिक भी कहते हैं। तो याद रखना ऑप्शन डी।
किसका प्रायोगिक मान होता है। देखो किसका प्रायोगिक मान है, कितना इजी पूछा है। प्रायोगिक का मतलब है दोस्तों क्या कि अभिक्रिया के कोटि जो होता है दोस्तों उसका प्रायोगिक मान लिया जाता है। आप लोग को आंतर वगैरह में करवाए हैं तो याद रखना डियर स्टूडेंट, यहाँ से कोटि हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए देखिए किसका मान कभी दोस्तों शून्य नहीं हो सकता है। किसका मान दोस्तों कभी शून्य नहीं हो सकता है। तो देखो जो शून्य नहीं होता दोस्तों वो अनविकता होता है। अनविकता का जो मान होता है कभी भी आपका दोस्तों शून्य नहीं हो सकता, ये आप लोग बिल्कुल याद रखना दोस्तों। जो अनविकता होता है वो कभी भी दोस्तों शून्य नहीं होता है। ए नंबर। चलिए कॉमन नंबर कहा जा रहा है कि अभिक्रिया के कोटि का संबंध दोस्तों किससे है। तो अभिक्रिया के जो कोटि होता है दोस्तों उसका संबंध सांद्रांश होता है। यानी कि दोस्तों अभिक्रिया के जो कोटि होता है उसका सांद्रांश से संबंध होता है। कोटि का आणविकता का सांद्रांश से कोई संबंध नहीं है, लेन देन तक नहीं है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ए नंबर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसका एक सैद्धांतिक मान है। देखो सैद्धांतिक मान आप लोगों को पता है प्रायोगिक मान कोटि का होता है, तो सैद्धांतिक मान लगा दो। और का प्रायोगिक मान दोस्तों कोटि का होता है, तो आप लोग को सैद्धांतिक मान दोस्तों आणविकता का होगा। जाहिर सी बात है ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 53 नंबर कहा जा रहा है कि प्रभावित टक्का लगाने के लिए प्रतिकारी अणुओं की उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं। देखिए प्रभावित टक्का लगाने के लिए दोस्तों उपस्थित ऊर्जा को हम लोग दोस्तों सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। 2 नंबर में इक्वेशन पूछा जाता है तो बिल्कुल याद कर लो। देखो आर्नियस का समीकरण दोस्तों किससे समझ, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो लगाइए क्वेश्चन का आंसर। देखो आर्नियस का जो समीकरण दोस्तों सांद्रण से संबंधित होता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये बराबर क्या होता है माइनस ई ए बटा आर टी होता है। क्या होता है माइनस ई ए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, माइनस ई ए बटा आर टी होता है डियर स्टूडेंट, ये आपको पढ़ाए हैं तो याद रखना सांद्रांश होता है तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक श्रेणी में दोस्तों ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता क्या होती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्रियाशीलता घाटे ऊपर से नीचे आने में, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में क्या होगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर घटेगा जब नीचे ऊपर से नीचे आएगा। इलेक्ट्रोड विभव का मान बताइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से कमाल कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से लगाइए 58 नंबर। तृतीय कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों मात्रक क्या हो जाएंगे। तृतीय कोटि जो होता है दोस्तों इसका मोल देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या हुआ ये थी लीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, मोल स्क्वायर लिख सकते हैं और दोस्तों सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। तो देखिए मोल देखिए लीटर स्क्वायर मोल के पावर -2 सेकंड इनवर्स, यानी क्या कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट लीटर स्क्वायर बटा दोस्तों मोल स्क्वायर और दोस्तों सेकंड स्क्वायर ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। काफ़ी इजी था। चलिए यहाँ से आर्नियस का समीकरण अभी आप लोग को दोस्तों बतलाएं कि माइनस ई ए बटा आर टी होता है दोस्तों, अभी ना आपको बतलाए हैं तो यही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है किस रासायनिक क्रिया का अधिकतम वेग कितना होता है। तो अधिकतम जो होता है 10⁻12 दोस्तों सेकेंड होता है, तो बी नंबर हो जाएगा। सोचिए डियर लगातार आपके साथ बने हुए हैं। ठीक ना डियर पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है डियर। यहाँ पर आप लोग को नंबर दिख रहा है। चलिए जो विद्यार्थी को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना डियर, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो सही विद्यार्थी इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। आपको नंबर आप लोग को बता दिए डियर, आप लोग को इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करना है डियर। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी टॉपर लिस्ट में आएंगे उनको दोस्तों 25,000 रुपये दोस्तों इनाम के तौर पर जाएगा। जिला में भी आता है तो भी आपको प्राइज मिलेगा। ठीक है ना डियर, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय